हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स या इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये असल में होता क्या है। द कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स टू पोलर और वाटर सॉल्युबल सो दैट दे कैन बी एक्सक्रीटेड इजिली। यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, जो हमने ड्रग्स लिए हैं, अगर वो लिपिड सॉल्युबल हैं, उनको पोलर सॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल ही हों, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का जो एम है, जो गोल है, वो यही है कि उसको एक्सक्रीशन के लायक बना देना, वो बॉडी से आसानी से निकल सके। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेटाबॉलिज्म किसी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग का नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी टिश्यूज से, बॉडी सेल्स में क्या करेगा? बॉडी सेल्स के साथ जुड़ा रहेगा और वो लंबे समय तक बना रहेगा, और वो एक्सक्रीशन उसका नहीं होगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अब हम देखते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ-कहाँ होता है। इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, प्राइमरीली लिवर में ही होता है। लिवर में होने के बाद सॉरी लिवर में प्राइमरीली सबसे ज़्यादा लिवर में ही होता है, और दूसरी जगह है जहाँ पर होता है किडनी है, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं और प्लाज्मा है। तो इन जगहों पर भी मेटाबॉलिज्म कैरी आउट होता है। द ड्रग फॉलोज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो है, जो नीचे के 3 स्टेप्स लिखे हैं, कोई भी ड्रग होगा जो मेटाबॉलिज्म जिसका होने वाला है, वो तीनों में से कोई एक फॉलो करेगा। नंबर 1 इनएक्टिवेशन, नंबर 2 एक्टिव मेटाबोलाइट, नंबर 3 एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। इनएक्टिवेशन में क्या बोल रहा है कि एक्टिव ड्रग्स आर कन्वर्टेड टू इनएक्टिव ड्रग और लेस एक्टिव। यानी जो हमने ड्रग लिया अगर वो एक्टिव है तो वो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा या फिर लेस एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि पैरासीटामॉल है, लिडोकेन है, इनका मेटाबॉलिज्म हुआ तो तुरंत ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। फिर वो काम में हमारे नहीं आएगी, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। दूसरा है एक्टिव मेटाबोलाइट। ये क्या होता है? इसमें जो हमने एक्टिव ड्रग लिया है, एक्टिव ड्रग का कन्वर्जन होता है एक्टिव में ही, यानी एक्टिव का एक्टिव में ही, लेकिन ये मेटाबोलाइट बन जाता है। हर ड्रग जो जिसका मेटाबॉलिज्म होगा वो मेटाबोलाइट ही बनाएगा एक। तो एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है इसमें मॉर्फिन, जो है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुआ। अब तीसरा क्या हो सकता है? एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। कुछ ड्रग्स इनएक्टिव होते हैं जो हम लेते हैं, बाद में एक्टिव होते हैं बॉडी में। तो जैसे कि इसमें क्या दिया है कि इनएक्टिव ड्रग्स आर कन्वर्टेड टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। जो इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं बाहर बॉडी के अंदर जाकर मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव होते हैं, उनको हम प्रो ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग। प्रो ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के जरिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एक दिया है लीवोडोपा, जो कन्वर्ट होता है डोपामिन। हमसे जो हम लोग जो ड्रग के फॉर्म में, लीवोडोपा के फॉर्म में ड्रग देते हैं, वो अंदर जाकर मेटाबॉलिज्म के जरिए डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया हमारे 3 स्टेप्स। अब देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्लासिफिकेशंस हैं। इसके जनरली 2 क्लासिफिकेशन है। इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है नॉन सिंथेटिक या फेस 1 या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, बी है सिंथेटिक रिएक्शन। तो हम नॉन सिंथेटिक या फेस 1 या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। नॉन सिंथेटिक में क्या होता है कि जो ड्रग लिया है उसका फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज होगा, यानी दिखेगा, सामने आएगा या जनरेट हो जाएगा। जनरेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉन सिंथेटिक में यही होता है।
इसमें भी कुछ स्टेप्स के ज़रिए ये होता है। पहला जो है स्टेप ऑक्सीडेशन, इसको और भी क्लासिफाई अगर करें नॉन सिंथेटिक को, तो उसमें पहला आएगा ऑक्सीडेशन के ज़रिए। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, फिर से देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर किसी नेगेटिव चार्ज रेडिकल का जुड़ना, या हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर कोई पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल वहाँ से जुड़ जाए। ये किस में जुड़ रहा है? ये हमारे ड्रग में, जो हमने ड्रग लिया है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं मोनो ऑक्सीजनेसिस, ये लिवर में पाए जाते हैं। मोनो ऑक्सीजनेसिस में से एक टाइप है साइटोक्रोम P450, ये बहुत ही कॉमन एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। एंजाइम्स, अच्छा ये सब पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स जो हैं दो तरह के हो सकते हैं। हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म में दो तरह के होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर में जो पाया जाता है। किडनी में, लिवर हो या किडनी हो, उनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो एंजाइम पाए जाएंगे ये माइक्रोसोमल एंजाइम वहाँ पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या है? मोनो ऑक्सीजनेस साइटोक्रोम P450 हो जाएगा। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में क्या आता है? लोकेशन, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। ये लिवर हो या प्लाज्मा, वहाँ के जो साइटोप्लाज्म है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाएगा। नॉन माइक्रोसोमल ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले सिस्टम में पाया जाता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ है। नॉन माइक्रोसोमल वहाँ नहीं है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके एग्जाम्पल क्या है? एस्टरेजेस और अमाइडेजेस, ये एंजाइम्स हो गए। ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन आता है। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या पॉजिटिव चार्ज का जुड़ना, या उसका उल्टा कर दें, ऑक्सीजन का निकलना या नेगेटिव चार्ज का निकलना। इसमें जो है अल्कोहल, अल्डिहाइड, क्विनोन्स, इस तरह के ड्रग्स जिनमें ये मौजूद हो, अल्कोहल टाइप का हो, अल्डिहाइड हो, क्विनोन हो, वो उनका रिडक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया क्लोरामफेनिकोल या वारफेरिन। तीसरा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? ड्रग में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। कौन से ड्रग में होगा? हर ड्रग में। ऐसा बिल्कुल मत समझिए ड्रग आपने खाया उसमें ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी होगा, हाइड्रोलिसिस भी होगा, साइक्लाइजेशन, जिसमें जो हो पाएगा, जो पॉसिबल होगा वही होगा। अब देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? एस्टर टाइप के ड्रग में ही हाइड्रोलिसिस होगा, उसमें वाटर का एडिशन होगा, एस्टरेज की मदद से ये एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टरेज एक एंजाइम है। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ड्रग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं? प्रोकेन, लिडोकेन, एस्पिरिन, ये 3 ड्रग्स हैं, एटसेट्रा। चौथा है साइक्लाइजेशन। इसमें क्या होता है? रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जो हमने ड्रग लिया उसके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा, सीधा सीधा स्ट्रक्चर, वो रिंग में बन जाएगा। ये सब स्टेप्स, ये सब चीजें इसलिए हो रही ताकि हमारा ड्रग आसानी से एक्सक्रीट आउट हो सके। तो साइक्लाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है? साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एक ड्रग का एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, प्रोगुआनिल कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोगुआनिल। डीसाइक्लाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि साइकिल जो बना हुआ होता है कुछ ड्रग्स में, उनके साइकिल का जो रिंग होता है यानी रिंग स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। एग्जाम्पल है फेनिट्वाइन। अब हम देखते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस क्या है। अभी जो हमने देखा ये नॉन सिंथेटिक पार्ट था, अब दूसरा देख रहे हैं सिंथेटिक में क्या है। सिंथेटिक में फेज 1 के जो मेटाबोलाइट्स थे, होता क्या है कि फेज 1 के कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फेज 1 में मेटाबोलाइट्स का जो मेटाबोलाइट जो बन के आए हैं फेज 1 में,
वो वहीं से एक्सक्रीट आउट हो जाते थे आसानी से, लेकिन कुछ उन्हें और ज़्यादा कंजुगेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो और आसानी से निकल सके, उन्हें और ज़्यादा सॉल्युबल बनाया जाएगा तभी वो निकलेंगे। तो इनमें क्या होता है, ये जो मेटाबोलाइट बन के आए हैं फेज 1 से, उनको कार्बोहाइड्रेट या अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट के ज़रिए कंजुगेट किया जाता है ताकि वो मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बन सके और ये आसानी से एक्सक्रीट आउट हो सके। नीचे लिखा रिक्वायर्स मोर एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब कैसे होगा, इसमें भी कई तरह के रिएक्शंस हैं। नंबर 1 है ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। ये क्या होता है, थोड़े से ये टिपिकल है, नाम से पता चल रहा होगा, आप इसको ध्यान से पढ़ें हो जाएगा। ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन में हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स, किस तरह के हों ड्रग, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, OH हो या COOH हो, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको कंजुगेट किया जाएगा, उनके साथ क्या जुड़वाया जाएगा, ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड का जुड़ना ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन कहलाता है, लेकिन उसके जुड़ने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं UGTS। इसका मतलब है एक एंजाइम है ट्रांसफरेज एज। UGT का फुल फॉर्म होता है UDP ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड को ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करने में मदद करता है। इसके एग्जाम्पल हैं एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डायजेपाम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने 3 लिए। इनमें जो है इस तरह के ग्रुप हैं जो जिनमें ग्लूकोरोनिक एसिड का कंजुगेशन होता है और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। दूसरा है एसिटाइलेशन, यानी एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। कंजुगेशन ऑफ अमाइनो और हाइड्रोजन रेजिड्यूज विद हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से अमाइनो या हाइड्रोजन रेजिड्यू का उसके साथ कंजुगेशन होगा। इसमें कौन कौन से ग्रुप का होता है, ड्रग्स हैं, सल्फोनामाइड्स हो, डेप्सोन हो या आइसोनायाजिड हो, इस तरह के, यानी ये ड्रग्स, इनमें एसिटाइलेशन होगा। फिर मिथाइलेशन किस में होगा, मिथाइलेशन देखते हैं तीसरा। इसमें क्या होता है, अमीन्स एंड फिनॉल्स आर मिथाइलेटेड, यानी जो एमीन्स कंपाउंड होंगे, फिनॉल्स होंगे, वो ड्रग जिनमें अमीन, जो अमीन्स टाइप के हों या फिनॉल हो, वो क्या होंगे, उनमें मिथाइलेशन होगा, यानी मिथाइल ग्रुप का जुड़ना। इसमें भी मिथाइल ट्रांसफरेज नामी एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो पर्टिकुलर नाम है मिथियोनिन, ये एंजाइम मदद करता है। एग्जाम्पल कौन सा है जिनका मिथाइलेशन होता है, एड्रेनालिन हो, हिस्टामिन हो या मिथाइल डोपा हो, इनमें मिथाइलेशन होता है। और सल्फेट कंजुगेशन में क्या होगा, यानी सल्फेट ग्रुप का जुड़ना, फिनोलिक और स्टीरॉइड्स कंपाउंड्स, यानी फिनोलिक कंपाउंड हो या स्टीरॉइड कंपाउंड हो, ये उस तरह के ड्रग हो जो, तो उनका कंजुगेशन होगा सल्फेट के साथ। तो मदद किसकी लेनी पड़ेगी एंजाइम की, सल्फोट्रांसफरेजेस नामी एंजाइम्स की मदद पड़ेगी, वही सल्फेट कंजुगेशन कराएंगे। इसमें एग्जांपल क्या, सेक्स स्टीरॉइड, क्लोरामफेनिकोल। सेक्स स्टीरॉइड और क्लोरामफेनिकोल इसके एग्जाम्पल हैं सल्फेट कंजुगेशन के। अब पांचवा है ग्लाइसिन कंजुगेशन। ग्लाइसिन कंजुगेशन क्या है, यानी ग्लाइसिन के साथ जुड़ना ड्रग्स का। कौन किस तरह के ड्रग्स हों, सैलिसाइलेट्स हों या निकोटिनिक एसिड हो। निकोटिनिक एसिड और सैलिसाइलेट्स जो हैं ग्लाइसिन के साथ जुड़ेंगे और इनका कंजुगेशन हो जाएगा। सिक्स्थ है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ये ग्लाइसिन बहुत ही कम ड्रग्स में होता है। ग्लूटाथायोन कंजुगेशन ये भी बहुत कम ही जगह पर देखा गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। इट इनएक्टिवेट्स हाईली रिएक्टिव क्विनोन और इपॉक्साइड इंटरमीडिएट्स। कह रहे हैं कि कुछ ड्रग्स हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ले लेते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया पैरासीटामोल, अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले लिया तो उनके जो इंटरमीडिएट बनेंगे, मेटाबॉलिज्म हुआ, इंटरमीडिएट बना, तो वो जो इंटरमीडिएट है वो लार्ज अमाउंट में होगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करने लगता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या
ये रिएक्शन चलती है। इसमें क्या होता है कि जो क्विनोन या इपॉक्साइड बना है, ये जीएसटी के साथ, जीएसटी यानी ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसके साथ मिलेगा, मरकैप्टुरेट बन जाएगा ये। इसके साथ मिलकर के मरकैप्टुरेट बन जाएगा। अब ये लेस टॉक्सिक हो जाएगा और ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये भी माइनर पाथवे है। सातवां क्या है, राइबो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ये क्या होता है इसमें कि असल में हाँ, ये कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है। क्या इसके कैसे यूज़ किया जाता है? होता क्या है, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन के एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, उनका एक्टिवेशन कराया जाता है। एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं हमारी बॉडी में, प्यूरिन और पिरिमिडीन का, इनका एक्टिवेशन कराया जाता है। इससे क्या होता है कि ये एंटी मेटाबोलाइट्स सेल के अंदर एंटर करके उसमें जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है उसको रोक देते हैं। अगर ये सिंथेसिस रुक जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, तो कैंसर सेल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ज़्यादा होने लगते हैं, तो इसी को कैंसर बोलते हैं। तो वही चीज़ रुक जाती है। ये हो गया हमारा राइबो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो ये इतना था हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।